बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके पास खुद के लिए अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने के लिए टाइम मिलता है। आज के दौर में हर कोई दो रोटी कमाने के पीछे ही चला जा रहा है। किसी को कोई पता नहीं ज़िंदगी का मज़ा क्या है। दिन भर दिन हमारी ज़िंदगी का मज़ा ख़त्म होते जा रहा है। हम बोर फील हो रहे हैं। बस दो वक्त की रोटी मिल जाए और जैसी ज़िंदगी चल रही है वैसे ही चलती जा रही है। और एक दिन हमारा ऐसा वक्त आ जाता है कि ये सभी जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम इतना थक जाते हैं कि ज़िंदगी हमें बोझ लगने लगती है। कोई मज़ा, कोई उमंग, कोई जोश, कोई उत्साह कुछ भी नहीं रहता। सब कुछ गायब होने लगता है। पर ऐसा हमारी ज़िंदगी में शुरू से नहीं था। हमें भी पहले उत्साह, उमंग, जोश सब कुछ था। कोई भी काम करते थे तो मज़ा आता था। धीरे धीरे उस काम को बार बार करने से हमारा वो उत्साह, जोश, उमंग सब गायब होने लगा। आज की कहानी इस पर ही है कि कैसे हम अपनी ज़िंदगी में वो मज़ा, उत्साह, उमंग, जोश वापस लेकर आए। कोई भी काम करे, जितनी बार मर्जी करे, हमेशा हमें उसमें मज़ा आना चाहिए, जोश आना चाहिए। तो दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। एक आदमी एक साधु के पास जाता है। वो साधु से बोलता है कि साधु महाराज, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। मुझे कोई भी काम करने में कोई रुचि नहीं है। मैं कोई भी काम करता हूँ, मुझे वो काम बोझ लगता है। मैं उमंग, जोश, उत्साह ये सब मेरे अंदर से गायब हो रहा है। साधु ने उसकी बात अच्छे से सुनी तो उस आदमी से कहा कि तुम कुछ दिन के लिए चुप रहो और भिक्षा मांगो। वो आदमी साधु की बात मानकर भिक्षा मांगने लगा और चुप रहने लगा। शुरू में तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था, पर जैसे जैसे वो समय आगे आगे बढ़ता गया उसका इस काम में मन लगना बंद हो गया। उसकी रुचि बहुत कम हो गई और कुछ दिन बाद तो उसकी रुचि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। अब वो आदमी साधु के पास फिर से गया और उसने उससे कहा कि साधु महाराज, मेरा अब इस काम में भी मन नहीं लग रहा। ये मुझे बोझ लग रहा है। मेरी रुचि इस काम से ख़त्म हो चुकी है। कृपया मेरी इस समस्या का हल करें। आप ही मेरे इस भटके हुए मन को सही रास्ता दिखा सकते हो। साधु ने उस आदमी के सिर पर हाथ रखा और उसको कहा कि ये तो तुम्हारे अंदर की शक्ति है। इस समस्या का हल तुम्हारे अंदर ही है। जब तक तुम उसे अपनाओगे नहीं, तुम इस समस्या का हल कैसे करोगे? आदमी बोला, साधु महाराज, मैं आपकी बात समझा नहीं, मुझे समझाइए। साधु महाराज हंसने लगे। उन्होंने आदमी से कहा, अगर तुम्हारे रास्ते में तुम्हारे पाँव के नीचे सांप आ जाए तो तुम क्या करोगे? तो वो आदमी बोला कि अगर ऐसा हुआ तो मैं भाग जाऊंगा, क्योंकि वो सांप मुझ पर हमला भी कर सकता है। इसीलिए मुझे सतर्क रहना पड़ेगा। जल्दी से वहाँ से भाग जाना होगा। अब साधु महाराज बोले कि जिस तरह एक हिरन जंगल में अपने प्राण बचाने के लिए हमेशा सतर्क रहता है, इसी प्रकार एक शेर उसी हिरन का शिकार करने के लिए पूरा सतर्क रहता है। उसे जब भी मौका मिलता है वो इस हिरन का शिकार कर लेता है। तो जहाँ पर जिसकी भी सतर्कता कम होगी उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जहाँ तो वो हिरन अपने प्राण खो देगा, जहाँ फिर वो शेर भूखा रहकर मर जाएगा। इसमें मज़े की बात ये है, उस शेर या हिरन को हर पल सतर्क रहना पड़ेगा। इन दोनों में से अगर कोई भी एक पल के लिए भी चुका तो वो अपनी बाजी हार जाएगा। और हम मनुष्य कभी भी ये नहीं सोचते कि कोई भी सांप हमारे पैर के नीचे आ सकता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हम अपना हर कदम पूरी बेहोशी के साथ उठाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पाँव के नीचे तो कभी कंकड़ भी नहीं आ सकता, तो सांप तो बहुत दूर की बात है। इसलिए हम धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। बेहोशी मतलब बेपरवाह हो जाते हैं। साधु ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, हम सब जब छोटे थे
तो हमने शुरू शुरू में चलना सीखा था, तो हमने अपना हर कदम बड़ी होशियारी, बहुत सतर्कता और बड़े जोश और होश पूर्वक रखा होगा। जैसे जैसे तुम चलने में माहिर होगे, वैसे वैसे तुम्हारा चलने पर ध्यान हटने लगा और तुम बेहोशी में चले गए। अब जिंदगी में कोई भी कदम उठाना तुम्हारे लिए तय नहीं रहा। आप ये साधारण कदम चलना तुम्हारे दिमाग के लिए एक आदत हो गई और अब इस आदत को दोहराने के लिए तुम्हारे दिमाग को सतर्क रहने की कोई ज़रूरत नहीं। इसीलिए आप धीरे धीरे बेहोशी में चले जाते हैं। इसीलिए जब हम कोई भी कार्य बार बार करते हैं तो हमारा उस काम को करने का अब मन और रुचि खत्म होने लगता है। अब इस काम को करने में कोई रस नहीं आता, बस एक आदत बन जाती है। इसलिए हमारी ज़िंदगी के ज़्यादा काम हमारी आदत बन जाते हैं जिसमें कोई रस नहीं रह जाता, और ऐसे ही हमारी ज़िंदगी से रस खत्म हो जाता है। कोई जोश, कोई उमंग, कोई उत्साह, कोई उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। हम सांस तो ले रहे हैं पर अपने अंदर से बिल्कुल मर चुके होते हैं। साधु ने अपना उपदेश देते हुए आगे उस आदमी से एक सवाल पूछा कि अगर तुम्हें कोई काम बार बार हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में करना पड़े और फिर भी उसमें रस बना रहे और उमंग बनी रहे और उसमें तुम हमेशा सतर्क रहो, एक उत्साह हो, एक जोश हो, चाहे इस काम को तुम्हें 1000 बार ही क्यों ना करना पड़े, तो ये किस प्रकार संभव हो सकता है? आदमी को कोई जवाब नहीं आया। तब साधु ने बोला, मनुष्य अपने काम में सारा ज्ञान प्राप्त कर लेता है, उसको उस काम के बारे में सब कुछ पता है, वो इसके बारे में परिपूर्ण तरीके से समझता है। जब उसको ऐसे एहसास होता है तब उसमें से रस खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पास अब इस काम के बारे में कुछ सीखने के लिए बचा ही नहीं। अब वो इसके बारे में सीखे तो क्या सीखे, क्योंकि वो तो अब उसे पूरा समझ चुका है। और यही उस मनुष्य की सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आंखें खुली रखी जाए और बुद्धि को स्पष्ट रखा जाए तो हर काम में हमें रुचि मिल सकती है। साधु ने अपने उपचार आगे बढ़ाते हुए कहा कि किसी काम से चुस्ती, उत्साह, जोश खत्म होने का दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि हमारे पास बहुत समय है, अभी और समय तक जीवित रहेंगे, और अपने अवचेतन की इसी विचार के कारण हम हर काम बहुत बेहोशी से करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाते हैं। पर जो समझदार होते हैं वो ये बात जानते हैं कि हर सांस आखिरी सांस हो सकती है, इसीलिए हमें हर रोज़ मरना होगा। हमें अपने मन में ये विचार पैदा करना होगा कि हर दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है, हर दिन हमारा एक नए दिन की शुरुआत है। इसीलिए आपके पास एक सीमित समय है, आपको इस सीमित समय में अपना काम अपने मन से पूरी रुचि से आत्मविश्वास, जोश, उमंग करना है और हमेशा सतर्क भी रहना है। आप अपने काम को लेकर जब जिम्मेदार नहीं रहोगे, क्योंकि यही जीवन की मकसद है, हमें ये एहसास करना होगा कि हम कोई भी काम करें, चाहे वो 1000 बार करें, लाख बार करें, पर हमें वो काम हमेशा नया ही लगना चाहिए। जो भी करें हमें ऐसा लगे कि हम ये काम पहली बार कर रहे हैं, चाहे हमने उसे 1000 या लाख बार किया हो। हमारी चेतना बिल्कुल नई होनी चाहिए। हमारे चेतन मन में हमेशा एक नई उमंग, एक नया जोश, एक सतर्क होना चाहिए। इस तरह हमारी ज़िंदगी आनंद में हो जाएगी, हम मज़े में रहेंगे और ये आनंद हमारी ज़िंदगी से कभी नहीं मिटेगा। जब हम हर काम को आनंद उठाते हुए करेंगे तो हमें और आगे बढ़ने की उम्मीद आती है, जोश आता है। फिर जब आप काम करते हो या फिर कभी आप खाली भी बैठे हो, तब भी आपको उस समय का आनंद आएगा। आपकी कोई भी सांस आखिरी हो सकती है, इसीलिए अब आपको हर सांस को जीने का आनंद ले रहे हो। साधु ने अब उस आदमी से कहा कि चलो अब कहीं भोजन करते हैं। वैसे भोजन तो हम हर रोज़ करते हैं, पर आज भोजन का
एक एक टुकड़ा हम इस प्रकार महसूस करेंगे जैसे कि हम पहली बार उस टुकड़े को मुंह में ले रहे हैं, और इससे आपकी चेतना नवीन होती जाएगी। आपको हर काम में आनंद आना शुरू हो जाएगा और आप पाओगे कि आप जब बूढ़े भी हो गए हो तब भी आपकी चेतना एकदम नई है। आपकी आंखों में कोई थकावट नहीं है, बल्कि उसमें एक आश्चर्य है, एक उत्साह है, एक उमंग बनी है। ये बात करते हुए साधु और वो आदमी दोनों भोजन करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।